हेलो, गुड इवनिंग। सी मुकेश शर्मा क्लासेस। बात हुई थी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की और डिसाइड किया था हमने पिछली क्लास में कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में, जिसका ये फार्मूला है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आज वाली में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड अलग अलग तरह के 7 क्वेश्चन डाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा। आप आराम से देखिए। जो क्वेश्चन रह जाएंगे, जो हम यहाँ जिनका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, जिनको हम सोल्व नहीं करेंगे, उनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, और मैं आपकी उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सोल्व करने की कोशिश करूंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, या जिस चीज़ में आप अटक रहे होंगे उस चीज़ को मैं सुझाव दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्यों क्वेश्चन आपका अटक रहा है। तो पहला क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमने जो सोल्व करना है वो फिगर यहाँ डायरेक्ट दी हुई है। यहाँ पर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी है, और मुझे सेल्स की फिगर भी दी है और परचेज की फिगर भी दी है। तो मुझे क्या करना है कि सीधा सीधा कुछ 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक, और फार्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो क्या क्या फिगर दी है एक बार देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, यहां पर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मुझे, परचेज दे रखी है, सेल दे रखी है, और एक मुझे दिया कैरेज इनवर्ड। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और मुझे निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फिगर भी एक बार नोट कर देते हैं। 20,000, 10,000, बिगिनिंग का स्टॉक है 20,000, ये 10,000 है, परचेज रखी है आई थिंक 50,000, ये कैरेज इनवर्ड दे रखा है 5,000, और सेल दी हुई है मुझे 1 लाख रुपीज, और मुझे निकाले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो मुझे 2 फिगर चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला हम लोगों को पता है, COGS कहते हैं जी। तो COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, P फॉर परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव, DE डायरेक्ट एक्सपेंसिव, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, हम लोग प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से हमारा निकल जाएगा, सारा डाटा हमारे सामने है। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000, परचेज दे रखी है 50,000, कैरेज इनवर्ड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,000, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा मुझे 10,000। फिगर पुट की 20, 25, 70, 75 और 65 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से कैलकुलेट करके आ गया। अब चाहिए मुझे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या होता है मुझे मालूम है, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस डिवाइड बाय 2। 2 फिगर दी हुई है तो एवरेज भी निकालनी है, और 1 फिगर दी हुई तो मुझे एवरेज नहीं निकालनी है। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस 10,000, 2 से डिवाइड किया, 15,000 मेरा एवरेज स्टॉक आ गया। ITR निकाली है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये मेरा है 65,000 डिवाइडेड बाई 15,000। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 4.33 कुछ आएगा। ये हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने फिगर निकाली, दी हुई थी मुझे, उससे मैंने 2 फिगर को कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और एवरेज स्टॉक को, और दोनों फिगर्स को मैंने फार्मूले में पुट कर दिया और एक आंसर निकाल लिया 4.33 टाइम्स। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या घुमाव करके दिया हुआ हम लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा कई बार ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो हम लोगों को मिलते नहीं है, हम लोगों को मिलते हैं घुमाए हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कुछ इनडायरेक्ट तरीके से हम लोगों को सोल्व करने पड़ते हैं। फिगर हमारे को मिसिंग फिगर को की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और तब फार्मूले में रख के हमारे को आंसर निकालना पड़ता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 72। यहां पर दिया हुआ है मुझे 72 क्वेश्चन है मेरा।
मुझे दिया हुआ है, सपोज कर मैं देख लेता हूं इसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक 68,000, टोटल सेल दे रखी है मुझे, टोटल सेल दे रखी है, टोटल परचेज दे रखी है, टोटल सेल टोटल परचेज 68,000 ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। टोटल सेल दी 4,80,000 इक्वल टू 4,80,000। बस ये लिखा हुआ है कि इसमें इंक्लूडिंग कैश सेल भी इंक्लूड है इसके अंदर, कैश सेल 1,20,000। टोटल परचेज दे रखी है मुझे 3,60,000। और बच्चों इसमें भी हमारी कैश परचेज इंक्लूड है, कैश परचेज 2,39,200, सॉरी 2,39,200 ये मेरी कैश परचेज दी हुई है। और इसके बाद मुझे क्या दिया मैं देख लेते हैं एक बार। गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। एक बात, अब मुझे निकालना क्या है इसमें, मुझे निकालनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, मुझे ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले घुमा फिरा कर हमारे वही 2-3 हैं जिनसे हम लोगों को ये फिगर निकालनी है। पहले कहां से कहां जाएं, फिर उसके बाद कैसे ओपनिंग इन्वेंट्री निकालें, कोशिश करते हैं, देखते हैं। 2 बातें डिस्कस करनी है। यहां लिखा है टोटल सेल इंक्लूडिंग कैश सेल। देखो जब सेल की बात होती है तो उसमें कैश और क्रेडिट दोनों सेल की बात होती है, चाहे हमने कैश में माल बेचा हो या क्रेडिट में, हमने दोनों सेल यहां पर लेनी है। जब परचेज, इसी तरह से जब परचेज की बात होती है तो वहां पर भी हम लोगों को टोटल परचेज के अंदर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज की बात करनी। परचेज लिखा हुआ है यहां पर, ये नहीं लिखा कैश और क्रेडिट दोनों लेनी है हमारे को, और उसमें से अगर कोई रिटर्न वगैरह है तो हम लोगों को माइनस कर देनी है। ये तो हो गई टोटल सेल किस तरह से लेनी है, टोटल परचेज किस तरह से लेनी है। अब कहां से फार्मूला यूज करें, ओपनिंग स्टॉक मुझे निकालना है। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर जब प्रॉफिट की बात होती है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट की बात होती है, और जब कॉस्ट की बात होती है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो ये जैसे लिखा है गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि जो हमने माल सेल किया है वो 25% और कॉस्ट का मतलब 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो अब हम लोगों को निकालना ओपनिंग इन्वेंट्री, कोशिश करते हैं। देखो कहां से शुरू करें और कहां हम जाके आंसर निकालेंगे। तो टाइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक फार्मूला हम लोगों को मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे, ये हमने कल भी पढ़ा था, और अगर लॉस है तो प्लस कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मेरे पास है नहीं, सिर्फ मेरे पास सेल की फिगर है और ग्रॉस प्रॉफिट की सेल फिगर भी नहीं है। तो अब 3 फिगर में से मेरे पास एक नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि प्रॉफिट की फिगर हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर दी हुई है, तो इसको हम लोग जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, इसको x मान लेते हैं और ये x का 25% हो जाएगा। उसके बाद शायद हम लोग x की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर कुछ आगे की तरफ बढ़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने x मान लिया, x इक्वल टू सेल दी हुई है 4,80,000, दोनों सेल लेनी है मुझे, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो कैश में हो, माइनस 0.25% ऑफ x, यानी 25% ऑफ x का मतलब अगर मैं इसको सोल्ड करूंगा तो 0.25x हो जाएगा। ये देखते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x हो जाएगा हमारा x प्लस 0.25x इक्वल टू 4,80,000। ये हो जाएगा हम लोगों का 1.25x और इक्वल टू 4,80,000। ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू ड्राइव करते हैं। x इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाई 125। इसको सोल्व करने के लिए, इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दशमलव को हटाने के लिए। तो 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं, और ये 4 आ जाएगा हमारा। इसको
देखते हैं आगे क्या होता है। ये 96,000 आ गया हमारा, और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 000, और ये आ गया मेरी 3,84,000। ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, यानी कि मेरी क्या आ गई है, क्योंकि मैंने एक्स को क्या एज्यूम किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेरी 3,84,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन के अंदर आ गई। अब देखते हैं हम लोगों को क्या चाहिए और क्या निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी आ गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला हम लोगों को और भी मालूम है। एक फार्मूला दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने निकाल लिया 3,84,000। ओपनिंग स्टॉक को मैं ऐसा का ऐसा रख देता हूं, क्योंकि ये फिगर तो मुझे डिराइव करनी है, निकालनी है। परचेजेज में दी हुई है 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको 0 मान लेते हैं बॉस। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया मुझे, सबसे पहली फिगर है 68,000, जो मुझे, इसके बाद तो फिगरों को इधर उधर करना है सिर्फ, और मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा मेरा 3,84,000 माइनस 3,60,000 प्लस 68,000। ठीक है सर, तो ये आ गया मेरा 24 68 कितना हो गया, ये आ गया 92,000। ये मेरा स्टॉक आ गया, जो कि आंसर में भी शायद 92,000 ही दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो अलग अलग फार्मूले हैं उनको यूज करने के लिए मैं पहले ये फार्मूला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। क्योंकि एक फिगर तो मुझे चाहिए ना चाहिए निकालने के लिए, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेज है नहीं है। अगर इस फार्मूले को पहले यूज करता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मेरे पास नहीं है और ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो मैं किसी इक्वेशन से 2 फिगर नहीं निकाल सकता बॉस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये फिगर इस फार्मूले से निकालनी पड़ेगी, उसको यहां पुट करूंगा। तो अब यहां पर इस फार्मूले में भी केवल मेरी एक मिसिंग फिगर है, जो कि ओपनिंग स्टॉक है। मैंने सीधा सीधा फिगर निकाली और उनको यहां पर आराम से लिख दिया, और क्या आ गया दादा, आ गया मेरा ओपनिंग स्टॉक। बड़ा आसान लग रहा है देखने पे। क्वेश्चन करने से हम लोगों को प्रैक्टिस होती है, उससे हम लोगों को यह पता लगता है कि हमें कहां से कान पकड़ना चाहिए और कहां से कान छोड़ना चाहिए। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा बातें ना करके पहले क्वेश्चन ही सोल्व कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर ने टाइम वेस्ट कर दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 74। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। सॉरी 73 है, 73 आई थिंक 73। हमने 71 और 72 दोनों क्वेश्चन कर लिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, जिसको हमने दौड़ते दौड़ते यहां कर लिया, दौड़ते हुए भागते हुए क्वेश्चन किया हमने। क्वेश्चन नंबर 73 यहां पर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ITR जो है 5 टाइम्स, ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR। आप एग्जाम में पूरा नाम लिखना, आपको एब्रिविएशन नहीं चलेगी। ITR ये 5 टाइम्स दे रखा है भाई, इन्होंने तो मुझे क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया। टोटल सेल दे रखी है मुझे 2 लाख टोटल सेल। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्या निकालना है। 2 लाख टोटल सेल होगी 2 लाख। इसके बाद है GP, ग्रॉस प्रॉफिट देगा 25%। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 25%, और दिया हुआ है हम लोगों को क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर 4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज 4,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ये इस तरह से कुछ
चलती फिरती फिगर मुझे दी होगी, ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 4000 ज्यादा है। अब दादा दिक्कत क्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है तो कुछ भी नहीं, अभी सोल्व करेंगे तो आराम से पता लग जाएगा। लेकिन ना तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है ना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो जब ओपनिंग स्टॉक की फिगर ही मेरे पास नहीं है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकता हूं। यहां पर तो इन्होंने दोनों फिगर निकालने के लिए कहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालने हैं मुझे बॉस। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और फंसने की जरूरत नहीं है दादा, आराम से चलेंगे, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं बॉस। अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया। सबसे पहली बात, जब जीपी लिखा होता है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन एबव कॉस्ट, इसका मतलब होता है जीपी हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर दिया हुआ है। बताया था ना अभी कि जब कॉस्ट की बात होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे, और प्रॉफिट की जब बात होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात होगी। लेकिन अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25%, तो वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर निकलता है। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा सेल के ऊपर है। तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से हमारा कुछ पर्पज हल होता है क्या, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो ये भी दिया हुआ है हम लोगों को, शायद मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं यहां पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे बाबा मैंने तो पूरा ही लिख दिया, मुझे तो COGS लिखने की आदत है बॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल होती है सेल माइनस जीपी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सेल और जीपी मेरे पास निकाल सकता हूं। सेल कितनी है 2 लाख, और जीपी दिया हुआ 25% सेल। अब 25% लिखा है तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि ये फिगर जीपी की जो है वो सेल के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा 25% ऑन 2 लाख। ये तो हमारी बात बनती जा रही है, कुछ निकलता जा रहा है, कुछ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये 25% 1/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,50,000। 25% 2 लाख कितना होता है 1/4 यानी 50,000, और जीपी मेरा 50,000 आ गया, और मैं टोटल सेल में से उसे माइनस करूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब चलते हैं, मुझे स्टॉक निकालने हैं। ना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है ना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। दोनों स्टॉक कहां मिलते हैं, जब हम एवरेज स्टॉक निकालते हैं। कहीं से एवरेज स्टॉक की फिगर आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। एक फार्मूला है हमारा ITR का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो ऊपर मैंने बहुत बहुत सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए प्लीज। तो ITR का फार्मूला क्या है हमारा, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है सर। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास है 1,50,000, ये मेरे को दिया हो 5 टाइम्स। ITR मुझे दिए 5 टाइम्स, कहीं लिखा था शायद मैंने सबसे पहले 5 टाइम्स। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 1,50,000, और एवरेज स्टॉक मेरे पास है नहीं, लेकिन यहां से निकल जाएगा। तो एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा मेरा, एवरेज स्टॉक इक्वल टू, डिवाइड करना आता है मुझे, 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 1,50,000 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 30,000। एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, दो स्टॉक की एवरेज जो कि मुझे यहां पर चाहिए। अब आ गया मेरे, ना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है ना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन दोनों की एवरेज है मेरे पास। क्या कुछ बात बन सकती है, हाँ कहा तो था इन्होंने कुछ ऐसा, इन्होंने कहा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा है। तो भैया पहले मैं तो ओपनिंग स्टॉक तक चलूं, उससे आगे 4,000 रुपये और प्लस करूं तो मेरा क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो सब लेट हम मान लेते हैं, लेट ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू वाई मान लेते हैं। एक्स बहुत मानते हैं हम लोग, आज वाई मानते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया मेरा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू वाई प्लस 4,000, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, वो बताया है कि वो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा है। अब अभी तो फिगर मेरे पास न्यूमेरिकल है नहीं ओपनिंग स्टॉक की, तो एजम्पशन तो करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम मान सकते हैं क्वेश्चन में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने भैया ओपनिंग स्टॉक को वाई मान लिया, और जो क्लोजिंग स्टॉक से उससे 4,000 ज्यादा है तो वो वाई प्लस 4,000 हो गया। तो अब भैया इसकी एवरेज स्टॉक निकालते हैं। एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा भाई साहब, एवरेज स्टॉक इक्वल टू वाई प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई, क्या किया मैंने, ये ओपनिंग स्टॉक है और ये मेरा मिलाकर क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है सर, और ये मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों के टोटल को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा भाई साहब,
इक्वल टू, अच्छा ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ निकाल भी लिया है, सॉरी एवरेज स्टॉक मैंने निकाल भी लिया है यहाँ पर। तो एवरेज स्टॉक तो इस क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, चाहे आप इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। तो ये फिगर किसकी इक्वल हो जाएगी? ये फिगर हो जाएगी हमारी 30,000 की इक्वल। इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। इस हम लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को इसके अंदर, इसके नीचे एक है, तो ये हो जाएगा 2y + 4,000 इक्वल टू 60,000। इतनी न्यूमेरिकल तो हमारे लोगों को अपनी 6-7 की फिगर कुछ क्लासेस में आती थी। तो y की फिगर कितनी हो जाएगी भाई साहब? y को निकालते हैं, y इक्वल टू 60,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी 56 को डिवाइड किया 2 से तो 28,000। तो भाई साहब ये आ गई y की फिगर। और y मैंने क्या माना था? ये मेरा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ गया मेरा। अब क्लोजिंग स्टॉक भाई साहब को देख लेते हैं कि क्या उनकी फिगर आ रही है। क्लोजिंग स्टॉक क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था मेरा y + 4,000। तो भाई साहब y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। यार ये तो हम मैथमेटिक्स पढ़ने लगे भाई। 28,000 + 4,000, ये आ गया भाई साहब 32,000। चेक भी कर सकते हैं, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक 28,000 आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा होना चाहिए, जो कि 32,000 है। बिल्कुल फिगर हमारी बिल्कुल करेक्ट फिगर है। हम जो आंसर निकाल के लाए हैं आई थिंक वो सही है बिल्कुल। तो इस तरह से क्वेश्चन करना और भी आसान पड़ता है। हम लोगों को प्रैक्टिस चाहिए कि क्वेश्चन को कहां से शुरू करना है, फॉर्मूले मगअप नहीं करने। किसी क्वेश्चन में मैं यहां से शुरू करता हूं, किसी क्वेश्चन में मैं यहां से शुरू करता हूं, किसी क्वेश्चन में मैं पहले ये निकालता हूं, किसी क्वेश्चन में पहले मैं वो निकालता हूं। तो मैं ये देखता हूं कि मुझे कहां जाना है और मुझे कहां से शुरुआत करनी है। ये क्वेश्चन में दी हुई फिगर्स पर डिपेंड करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं बॉस, इतना ही टाइम मिल पाएगा आज की क्लास में। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, नाराज तो मैं हूं आपसे, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, शायद आप लोग मुझसे कुछ नाराज हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजिए। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। कभी कभी मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि मैं अपने ऑफिस में बिजी हूँ तो अपनी वीडियो आराम से नहीं डाल पाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों की सेवा कर सकूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं बॉस, उसके बाद हम क्लास का समापन करेंगे। आपको नमस्ते बोलूँगा, अगली क्लास में मिलने के लिए कहूँगा और मैं चला जाऊँगा। तो हमने किए अभी 73 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा, जिसमें इन्वेंट्री ओपनिंग में दे रखी है, क्लोजिंग में भी दे रखी है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखी है और सेलिंग प्राइस दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000। ओपनिंग स्टॉक है मेरा दादा 60,000। इसके बाद है मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज। C फॉर क्लोजिंग, S फॉर स्टॉक। पेन की इंक कम लगती है, अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं ना क्लोजिंग स्टॉक तो पेन की इंक कम खर्च होती है। ये दे रखा है 1 लाख रुपीज। 1 लाख साल के शुरू का स्टॉक, साल के एंड का स्टॉक। और दादा क्या दे रखा है मुझे? इन्वेंट्री टर्नओवर से देखिए ITR भी दे रखी है, यानी कि ये रेशियो निकली हुई दी हुई है, मुझे क्वेश्चन में निकालनी नहीं है। इसका मतलब कुछ और ही कराएगा, क्वेश्चन में कुछ और ही कैलकुलेट कराएगा। इसके बाद दे रखा है जीपी है 25% एबव कॉस्ट, यानी लिखा है सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस जो है 25% एबव का मतलब एबव कॉस्ट। कॉस्ट की बात मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी कॉस्ट की बात होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। सेलिंग प्राइस जो है कैसे आता है? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद। तो कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। यहां पर बताया गया है कि मैंने बताया कि 25% कॉस्ट, 25% एबव कॉस्ट, इन सब का मतलब प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। अच्छा मुझे निकालना क्या है ये तो हमने अभी चेक ही नहीं किया। कैलकुलेट जीपी और सेल्स निकालनी है, पर मुझे निकालनी है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट और सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन तो मेरा है नहीं, क्योंकि सेल अगर दी होती है तो जीपी आराम से निकल जाता। अभी ना मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मेरे पास नहीं है। कोशिश करते हैं कहीं से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। मुझे लगता है यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मुझे
ITR वाला फार्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। ये मुझे दी हुई है, ये मैं निकाल सकता हूं, तो मेरी ये फिगर निकल जाएगी, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास आ सकती है, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग मेरी दोनों दी हुई है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी मेरे को दी हुई है। तो एक फिगर, जो 3 फिगर में से एक फिगर मिसिंग है, 2 फिगर मुझे गिवन है, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आराम से निकाल सकता हूं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी तो शायद मैं सेलिंग प्राइस की भी कैलकुलेशन कर सकूं और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकूं। चलो देखते हैं। तो ITR का फार्मूला है ITR, पहले तो एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं बॉस, क्योंकि एवरेज स्टॉक तो डायरेक्ट, एवरेज स्टॉक कितना आ गया? एवरेज स्टॉक मेरा आ गया, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000, बार बार मैं लिखूंगा नहीं एवरेज स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, डिवाइड किया 2 से तो 160 आ गया टोटल, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 80,000 मेरा एवरेज स्टॉक आ गया। चेक कर लेना बॉस, 160 को 2 से डिवाइड किया, आई थिंक 80,000 आएगा। अब ITR का फार्मूला लगा देते हैं। ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, ए फॉर एवरेज और स्टॉक। तो ITR दिया हुआ मुझे 8 टाइम्स, 8 इक्वल टू COGS अपॉन 80,000, और इससे मेरी COGS कितनी आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी मेरी 6,40,000। 80,000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो मेरा आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 6,40,000। अब बॉस करते हैं, मुझे चाहिए सेल और GP। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फार्मूला और था जो हमने एक पहले क्वेश्चन में यूज किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरी 6,80,000, 6,40,000 है, सेल मेरे पास है नहीं, तो मैं सेल को ऐसे कैसे लिख देता हूं, और GP जो है मेरा 25% ऑन कॉस्ट है, यानी ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो इसको निकाल देता हूं मैं यहां पर 6,40,000 इंटू 25/100, तो मेरी 6,40,000, और सेल मेरी है नहीं, मेरे ऐसे कैसे रिपीट कर देता हूं वर्ड, 6,04,000 1/4, यानी कि 4 एकम 4, ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है दादा, अब सेल कितने, ये तो मेरा GP आ गया दादा, GP की फिगर डायरेक्ट आ गई मेरी, GP की फिगर में बता सकता हूँ, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये क्या आ गया जो मैंने कैलकुलेट करना था, ये मेरा GP आ गया। ठीक है दादा, और सेल की फिगर कैसे आएगी मेरी, सेल आ जाएगी, इसको इधर उधर कर देते हैं फिगरों को, 6,40,000 प्लस 1,60,000, ये आ जाएगा 7 और एक 8 लाख। ये मेरी सेल की फिगर आ गई। तो दोनों फिगर मैंने निकाल ली, मैंने सेल भी डिराइव कर ली अलग अलग फार्मूलों से। सेल आ गई मेरी 8,80,000 लिखी, सॉरी इसको मैं 0 लगा देता हूं, तो मेरी 8 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो गई। और जो मेरी GP आया था 1,60,000 आ गया। तो क्वेश्चन में यही दोनों चीजें मुझे मांगी थी, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बाकी के 2-3 जो क्वेश्चन हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन डाले हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने अलग तरह के और भी डाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाकर उन क्वेश्चन को देखिए, और जो मैंने क्वेश्चन कराए इनको समझिए। उन क्वेश्चन में जो हमने अनसोल्व, जो सोल्व नहीं किए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ 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 मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में और टैक्स में, मुझे आराम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर किसी भी समय, केवल रात को छोड़कर, जबकि सब लोग सोते हैं, मैं भी सोता हूँ। गुड बाय बाय।